ये हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और लार्जेस्ट व्हीकल्स। ये व्हीकल्स इतने पावरफुल हैं कि ये बड़े से बड़े पहाड़ों को भी हिलाने का दम रखते हैं। इन व्हीकल्स का वजन इतना भारी है कि भारी होने के मामले में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। और तुम यकीन नहीं करोगे कि इनमें से सचमुच कुछ तो इतने बड़े हैं मानो ट्रांसफॉर्मर्स मूवी का कोई डिसेप्टिकॉन हो। तो आज हम ऐसे ही दुनिया की सबसे लार्जेस्ट व्हीकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे लिस्ट में 8वें नंबर पर ब्लेज 75710। जब कच्चे मालों की ढोने की बात हो तब ब्लेज का ख्याल ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबके दिमाग में एक बड़ा सा ट्रक सामने आता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉलिंग ट्रक है। कैपेसिटी यानी क्षमता ब्लेज की इतनी है कि ये लगातार 23 घंटों तक एवरीडे काम कर सकता है। इसकी हॉलिंग कैपेसिटी 496 टन है, यानी कि 4,96,000 किलोग्राम। इसकी लंबाई इतनी है जितनी कि 2 डबल डेकर बसेस की होती है, यानी 65 फीट। वहीं अगर इसकी वेट की बात करें तो इसका वेट एक एरोप्लेन जो कि फुल्ली लोडेड होता है उसी से भी ज्यादा हो सकता है। इसके 8 चक्के जो कि इतने बड़े हैं जिसके आगे एक इंसान बौना सा नजर आता है। मुश्किल से इंसान इसके चक्के के आधे तक आ पाता है। इसके साइज और इसके पहिए के इतने बड़े होने के बावजूद भी इसकी स्पीड काफी तेज है, यानी इसकी टॉप स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर है। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप इससे दूर रहें, वरना लिस्ट में 7वें नंबर पर कोमात्सु P&H L2350 है। ये बुलडोजर की तरह दिखने वाला डर्ट मूविंग मशीन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड की सबसे बड़ी व्हील लोडर के तौर पर अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। और इसका डिजाइन कुछ इस तरह से बनाया गया है कि ये जायंट हॉलिंग ट्रक्स को इजीली लोड कर सके, जैसे कि ब्लेज को लोड कर सके। यानी एक जायंट हॉलिंग ट्रक को लोड करने के लिए एक जायंट बुलडोजर। इसकी हाइट अप्रोक्स 22 फीट एंड इसका वेट 272 टन यानी 2,72,000 केजी। वैसे तो इसका स्पीड ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, तुम इसे जितने चाहो उतने हैवी चीजों को आसानी से लोड कर सकते हो, जैसे रॉ मटेरियल में कोल एंड वेरी हैवी स्टोन्स। इनफैक्ट इसका जो मैसिव सॉइल है ये 80 टन यानी कि 80,000 केजी वजन को कैरी कर सकता है। यानी ये 2 एब्राम्स टैंक्स तक को कैरी कर सकता है, यानी एक बड़े वाले को और एक छोटे वाले को। और इस वजन को ग्राउंड से 7 मीटर यानी कि 22 फीट ऊपर तक कैरी कर सकता है। बट ये बुलडोजर भी हमारे लिस्ट में आने वाले अगले बुलडोजर के सामने तो कुछ भी नहीं। ये है कैटरपिलर 6090 FS। हमने आज से पहले जितनी भी एक्सकेवेटर्स देखी हैं उनमें से कोई भी कैटरपिलर 6090 FS जितना विशाल नहीं है। This hydraulic soil is the most powerful type of excavators of its kind and the largest in the world. इसका मेनली यूज माइनिंग और हैवी डिगिंग प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। ये काफी हैवी खुदाई तो कर ही सकता है, इसके अलावा ये हैवी लिफ्टिंग भी कर सकता है। हैवी लिफ्टिंग से मेरा मतलब है ये जायंट कैटरपिलर एक बार में 103 टन यानी 10,300 केजी वजन उठा सकता है, जबकि प्रति घंटे लगभग 10,000 टन मिट्टी लाद सकता है। इसकी लंबाई 13.5 मीटर, हाइट 10 मीटर और इसका वजन 1,102 टन है। इसका वजन उतना ही है जितना 5 ब्लू व्हेल्स को मिला करके होता है, और एक ब्लू व्हेल में 30 हाथियों के बराबर वजन होता है। तो 5 व्हेल्स में 150 हाथियों का वजन होगा, और इन्हीं 150 हाथियों के बराबर एक कैटरपिलर का वजन होता है। इनफैक्ट इस बिग कैटरपिलर को एक दूसरे जायंट मशीन बुसाइरस RH-400 से इंस्पायर्ड होकर के बनाया गया था। एंड दिस मशीन इज सो ह्यूज। और बुसाइरस का ये डेंजर लुक ट्रांसफॉर्मर्स 2 मूवी में दिखाए गए डिसेप्टिकॉन्स डेमोलाइजर से इंस्पायर्ड है। खैर अगर देखा जाए तो ये जायंट बुलडोजर भी उतना भयानक नहीं है जितना कि हमारे लिस्ट में आने वाले 5th नंबर का मॉन्स्टर है। प्रेजेंटिंग द लेवर LR13000 क्लाउड क्रेन। हमने दुनिया में एक से बढ़कर एक क्रेन्स को देखा होगा, बट ये है दुनिया की सबसे पावरफुल क्राउलर क्रेन। इस जायंट क्रेन का यूज मैसिव पावर प्लांट्स में कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है, और ये एक बार में 3,300 टन वजन को उठा सकता है। इसका जो मेन बूम है उसका हाइट 248 मीटर यानी कि 813 फीट है, जो कि 2.5 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होता है। आई मीन होनेस्टली बताना, इससे भी कोई कूल चीज हो सकता है क्या? Obviously not.
नंबर 4, इंट्रोड्यूसिंग द नासा क्राउलर ट्रांसपोर्टर। ये 1960 में नासा के द्वारा बनाया गया था। अच्छा गेस करो कि इसका वजन कितना होगा और ये किस काम में आता होगा, कमेंट करके जरूर बताना। खैर इसकी लागत 144 मिलियन डॉलर है। अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो इसकी लागत 12 अरब 4 करोड़ 40 लाख 80,800 रुपए होंगे, जिसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है जो अपने लॉन्च पैड पर बड़े से बड़े रॉकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी कर सके। आओ इसके कुछ फैक्ट्स जानते हैं। इसका वेट 3300 टन है। इसके वजन को अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी से कंपेयर करें तो इसका वजन 15 स्टैचू ऑफ लिबर्टी के वजन के बराबर होगा। इट्स 8 मीटर टॉल, 40 मीटर लॉन्ग, 35 मीटर वाइड और इसका सरफेस उतना ही बड़ा है जितना किसी एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेग्राउंड की। भले ही ये एक 18 मिलियन पाउंड वाले रॉकेट को कैरी कर सकता है, परंतु इसकी स्पीड मानो जैसे किसी चींटी की चाल हो, यानी इसका स्पीड ओनली 1.6 किलोमीटर पर आवर होता है। बट जब ये लोडेड नहीं होती, इसके ऊपर कोई रॉकेट नहीं होता, तब इसका स्पीड 3.2 किलोमीटर पर आवर होता है। बाय द वे इसके दोनों कॉर्नर्स पर 2 ऑपरेटर केबिन्स भी मौजूद होते हैं। तो तुमको क्या लगता है कि इन दोनों केबिन्स में हमेशा 2 ड्राइवर्स बैठे रहते होंगे? नहीं, अगर इसे कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में मोड़ना हो तब ड्राइवर एक केबिन से चलकर दूसरे केबिन में जाता है और डायरेक्शन चेंज कर देता है। लेकिन हाँ, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब फेस करनी पड़ती है जब इसे टर्न करने की जरूरत होती है, क्योंकि इसका नेविगेशन सिस्टम बहुत हार्ड होता है। अब इससे पहले कि हम नंबर 1 पर जाएं, हम 2 ऐसी व्हीकल्स के बारे में जानेंगे जो फिलहाल यूज में तो नहीं है, बट फिर भी ये इनक्रेडिबली इतना बड़ा है कि इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना धाक जमाए बैठा है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है बिग मस्की। हमने अब तक इस लिस्ट में जितने भी व्हीकल्स देखे उन सब का बाप बिग मस्की है, चाहे वो किसी भी मामले में कहो। अगर इसकी वेट की बात करें तो इसका वेट 12.2 मिलियन केजी है और इसका हाइट 222 फीट 6 इंचेज होती है। इसका स्कूपिंग बकेट इतना बड़ा होता है कि इसमें 12 कार गैरेजेस खोले जा सकते थे। दरअसल इसे बनाया गया था पहाड़ी इलाकों में खदानों पर काम करने के लिए। बाय द वे इस लिस्ट के पहले नंबर पर है स्टुवेरर गुस्तावो वेंडोरा। गुस्ताव वेंडोरा बिल्ड बाय जर्मनी और ये उस वक्त का लार्जेस्ट कैलिबर राइफल वेपन हुआ करता था, जिसे स्पेशली वॉर में यूज करने के लिए बनाया गया था। ये 17 मीटर टॉल, 47 मीटर लॉन्ग एंड इसका वजन 1500 टन हुआ करता था। बट हाँ, इसमें एक खामी थी। ये इतना बड़ा राइफल था कि इसे एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये रेल द्वारा ही ट्रेवल कर सकता था। ऑल राइट, अब आते हैं अपने मेन लिस्ट के फर्स्ट नंबर पर, दी बैगर 293। ये अजीबोगरीब सा दिखने वाला बीस्ट ऐसा लगता ही नहीं कि ये हमारे प्लेनेट का कोई चीज हो, बट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से इसे धरती पर सबसे भारी स्थलीय व्हीकल होने का खिताब मिला है, जिसकी लंबाई 225 मीटर, 95 मीटर टॉल और इसका वेट 15,650 टन। और हाँ, इसका यूज जर्मनी में कोयला खदानों में किया जाता है। बात करें कि ये कैसे काम करता है, तो ये 20,000 किलोवाट के इलेक्ट्रिसिटी पावर पर चलता है। ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है जिससे एक छोटे से शहर को चलाया जा सकता है। इसके इस बड़े से व्हील में, जो कि सामने की तरफ होता है, 18 बकेट्स फिट होते हैं और मैक्सिमम 23 तक भी हो सकता है। इसके हर बकेट्स एक बार में 7,000 किलो कोयला उठा सकता है, यानी कि इसके सारे बकेट्स एक बार में 12,06,000 किलो कोयला उठा सकता है। इन कोयलों को एक कन्वेयर बेल्ट पर लोड कर दिया जाता है, जो कि मेन खदान से जुड़ा रहता है, और वहां से इसे ट्रेन में लोड करके पूरे जर्मनी में बिजली स्टेशन तक भेज दिया जाता है। दी बैगर की एक लोकेशन से काम खत्म होने के बाद ये दूसरे लोकेशन के लिए निकल पड़ता है, जिसे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाने के लिए हफ्ते तो कभी कभी 1 महीने भी लग जाते हैं, क्योंकि इसका स्पीड मात्र 1 किलोमीटर पर आवर होता है और जिस रोड से ये गुजरता है उस रोड की धज्जियां उड़ जाती है, इसलिए उन रोड्स को फिर से बनाना पड़ता है। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुमने इनमें से किसी भी व्हीकल को क्लोज से देखा है? लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। खैर, आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपना एक कीमती लाइक इस वीडियो को डोनेट जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।